बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और हम सियालकोट में मौजूद हैं आज उस्ताद नासिर साहब के पास। और मुझे पता चला था कि इनके पास बड़ी खालस जो अच्छी नस्लें जो इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। और मैंने फिर जो इनसे जब रब्ता हुआ तो इन्होंने दावत दी। मैं फिर आज इनके ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर कैमरा थोड़ा सा दिखा देंगे, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कमरा इन्होंने मुझको दिया हुआ है अपने ये कबूतरों के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी नस्लें हैं, उनका आपको बारी बारी अभी इंशाल्लाह शौक करवाएंगे उनका भी। लेकिन इस वक्त जो मेरे हाथ में जो परिंदा है जो सबसे पहले मैंने इनसे फरमाइश की कि इसका शौक करते हैं, वो हैं बटेरे। और ये मेरे खुद भी जो सियालकोटियों में सियालकोटी कबूतरों में मेरी ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा नस्ल है बटेरे कबूतर। इनमें बहुत सी खूबियाँ हैं कि इन्होंने खुद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और प्यार जो है मेरा इन्होंने लिया। ये जितनी भी नस्लें हैं सियालकोट की, बल्कि जो पुराने उस्ताद कराम हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब मैं कईयों के मुंह से सुना है, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने कबूतरों का शौक़ करना है तो बटेरे और चूहे बस दो जो नस्लों का शौक़ करें, तीसरी कोई नस्ल को मानते ही नहीं है वो। तो ये मैंने अक्सर उस्ताद कराम से, जो बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद कराम में सीनियर, उनसे ये मैं बात खुद सुन चुका हूँ। तो कहते हैं जी कि बटेरे और चूहे बस इन दोनों के शौक़ करें, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। ये बटेरे हैं जी। ये सियालकोट की जितनी नस्लें हैं ये उन सब में अग्रेसिव, ये थोड़े है भी अग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं थोड़े। ये दूसरे नस्लों की निस्बत ज़िद्दी बड़े होते हैं ये। देखें, अभी मैंने चूहे कबूतरों का नाम लिया। चूहे कबूतरों की ये खसीयत होती है, जो प्योर रोम मोतियों वाले चूहे, उनकी ये खसीयत होती है, उन्हें थोड़ा सा भी ऊपर को ख़तरा महसूस होता है, कोई मौसम ख़राब होने का उन्हें अंदेशा हो या कोई शिकारी परिंदा आ जाए, फ़ौरन वो घर आ जाते हैं वापस। और वो मतलब कि जब भी समझें कि चूहा या मोतियों वाला कबूतर अपने वक्त से जल्दी कोई 2 घंटे बैठ गया है, उसके बाद मौसम ख़राब हो जाता है या कुछ ना कुछ वजह होती है जब वो बैठ जाता है जल्दी। लेकिन ये जो बटेरे कबूतर हैं, ये ज़िद्दी होने की वजह से मौसम ख़राब भी हो तो ये नहीं बैठते, ये डट जाते हैं, मुकाबला करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। और मैंने खुद देखा है, मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं घर में बटेरे जो बड़े शदीद तूफ़ान में, जिन्होंने वो जो घर आए हैं तूफ़ान का मुकाबला किया, पर भी इनके जो थोड़े से जो टेढ़े हो जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें देख के, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मुशाहिदा किया है, मैं इस वजह से इस नस्ल के साथ प्यार करता हूँ। तो इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं। उस्ताद नासिर साहब भी बताएंगे कि ये उस्ताद जी, ये जो हमने जोड़ा हाथ में पकड़ा है, नाल मेरे हाथ में है, आपके हाथ में इसकी मादी है, ये कब से आपके पास? ये तकरीबन मेरे शौक तो मुझे तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए ने बटेरियां दा। पर मैंने नस्ल नहीं गवाई, चलांदा रहा नस्ल। ए मेरे वो बटेरे ने तूफान होए, नेरी होए, बाहर भी निकल जान, मैंने उम्मीद होंदी है 2 दिन तो बाद, 3 दिन तो बाद जस्ट मौसम साफ होएगा, ये वापस मेरे घर आएंगे। और बगैर मर जाएंगे, किसी के घर नहीं बहनगे, ऊपरियां जगह ते बहनगे, जो रात पेगी फिर अपना सुबह उठेंगे, अपने घर लभण दे पैणगे। ਇਹਨਾਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡਾਢੇ ਆ ਬਟੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ये कहाँ से आए थे? ਇਹ ਮੈਂ ਲਏ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ना, नूरदीन, ਬਾਬਾ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਮ, उस्ताद बुद्धू भी कहते हैं ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ थे, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ मैं उन्होंने कोलों एक जोड़ा उन्होंने कोल गया से, फिर मैं उठवाया जोड़े मंगवाए। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी ज़ाहिर है जब वीडियो बनाते हैं उससे पहले हल्की फुल्की गपशप होती है। तो उस्ताद नासिर जो हैं, इन्होंने मुझे बताया अभी कि इन्होंने जो शागिर्दी इख्तियार की थी उस्ताद जवेद लाहौर वाले, जो लाहौर से ही उनका ताल्लुक है। तो ये उस्ताद जेदी उन्हें कहा जाता है लाहौर में। तो ये उनके शागिर्द हैं, उन्हें उनसे ही उस्तादी इन्हें मिली हुई है यहाँ पे सियालकोट में। तो देखें, सियालकोट के दरमियान इधर से अगर चलें, लाहौर की तरफ डंका आता है, गुजरांवाला आता है, मुरीद के कामों की, ये सारे शहर छोड़ के सीधा उस्ताद जवेद के पास गए हैं। यकीनन जो है कोई वजह होगी कि इतनी दूर आके जो है इन्होंने लाहौर जाके उस्ताद अपने पसंद किए हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। तो
अच्छा जी, आप क्या बता रहे थे? आपकी मैंने कथा कलामी कर दी थी कि ये कबूतरों का जी जिस तरह देखें, मैंने भी बताया, मेरे पास भी बटेरे पुराने पड़े हुए हैं घर में, और यही चीज़ें मैंने भी बताई हैं कि ये तो मैंने खुद आंखों से देखा हुआ है ना। तूफान जब दरख्त उखड़ जाते हैं ज़मीन से, तब भी ये मेरे पास एक पट्टी अभी भी मौजूद है जो वो मेरे सामने उस वक्त मेरे उस्ताद जी 9-10 कबूतर उड़ाए थे। ठीक। एकदम इधर से तूफान आया है ये डालो वाली साइड से ना, ये जम्मू वाली साइड से। मैं समझाऊँ कि कोई पता नहीं उधर फायरिंग शुरू हो गई है, इतनी चीलें और परिंदे उड़ रहे थे, तो मेरे परिंदे भी उड़ रहे थे। मैं हैरान हो गया, मेरे जहन में यही, क्योंकि मैं हूँ एक सहाफ़ी हूँ पेशे से और न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल के साथ पहले भी था, भी हूँ। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा शायद बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो गई है, एकदम परिंदे उधर से बाहर नहीं आए। तो गोलाबारी अक्सर होता है, भारत की तरफ से शुरू हो जाती है गोलाबारी अचानक हमारी आबादियों पे। तो मैं वही समझाऊँ, लेकिन 5-7 मिनट बाद वो फिर इतनी तेज़ आंधी आई है कि मेरे सारे कबूतर चले गए, और एक बटेरी पट्टी थी वो फिर नीचे छतों के साथ लग के कोई 15-20 मिनट आधा घंटा उसने लगाया, वो आई है बात। बाकी सारे कबूतर चले ये गए। सबक बड़े होंगे ना, हाँ जी। बड़े होंगे ने। ए ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਗਿੱਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ऐसे कमरे ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਪੂਰੀ ਮਿਆਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਆਣੀ ਹੈ। हाँ जी। ਡਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਆਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਸਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਨੇ ਬਟੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਕਢਾ ਕੇ। ठीक है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡਾਡੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਸਰ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ बड़े ਡਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ठीक है। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, बड़ी बड़ी छत्तां वाले ਨੂੰ पता इनका है। जी शौक भी करवा रहे हैं हम, आपको कबूतर दिखा नहीं रहे, मैं और उस्ताद नासिर गप्पें लगाई जा रहे हैं। तो ये जनाब साथ साथ बातचीत का, गपशप का सिलसिला भी जारी रखते हैं, और साथ आपको इनके परों का भी शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें हैं, ये पर खोल के मैं ख़ुद भी शौक़ कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहे हैं। ये नर जो है उस्ताद नासिर बता रहे हैं कि इनके बेटे से निकल गया था दाना। वो बाज़-औक़ात होता है मसरूफ़ियत की वजह से बंदा कह देता है बच्चों को कि दाना फेंक दें, टाइम हो गया। तो उनके बेटे से निकल गया बाहर, और 7 दिन बाद वो कह रहे हैं कि आया, और सारे इलाके ने देखा कि ये पकड़ा नहीं गया किसी के पास, और इसी कमरे में वापस आया जहाँ पे आप बैठे हैं। ये इसकी कितनी उम्र हो गई है जी? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8ਵਾਂ ਸਾਲ है। 8 साल का हो हाँ जी, गया। 8 साल का। ये जी देखें, ब्रीडर है, कमरे में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन पर देखें फिर भी ये बड़ा बता रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा उड़ने वाले नहीं हैं, छत के ऊपर रहने वाले परिंदे हैं। ये देखें, इधर से भी अंदर को पर आ रहे हैं इनके। ये भी एक निशानी होती है गोल गेड़े वाले कबूतर की कि ये पर अंदर को आ रहे हैं। ये छतरी सी बन रही है ऐसे। साथ साथ आपको बताते हैं जितना हो सकता है। इसकी फिर ये देखें करीब करके अगर दिखाए कैमरा, तो इसकी ये तीलियाँ बड़ी नफीस हैं, चमक रही हैं, और चपटी तीलियाँ हैं। एक होता है ना गुलाई में जैसे पेंसिल होती है, उस तरह नहीं, ये चपटी तीलियाँ जा रही हैं, और हल्का हल्का पीलापन भी नज़र आ रहा है, चमक भी आपको नज़र आ रही होगी इसमें, ये पीलापन भी नज़र आ रहा है। और इसकी जो नफासत है परों की, वो दूर से पता चल रहा है कि बहुत नफीस इसके जो मटेरियल लगा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। ये परिंदा जो है, ये चीज़ें भी बड़ी नफीस हैं इसकी। ये देखें, ये फैदर इसे कहते हैं। ये देखें, बड़ी नफीस इसकी ये भी जो बिल्कुल सिल्की हैं, ये मुलायमियत इनमें बहुत ज़्यादा है। और जैसा मैंने बताया कि अग्रेसिव होते हैं, उस्ताद नासिर ने भी इनकी तारीफ़ की कबूतरों की कि ये बड़े अग्रेसिव हैं। तूफ़ान में भी ये वो कहते हैं जी मुझे उम्मीद होती है कि 2-4 दिन बाद ये आ जाते हैं वापस, अगर कहीं फंस जाएं। जानदार चीज़ है, जब ज़ाहिर है आसमान में जिसने उड़ना है उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये इसके जनाब देखें आप, ये इसकी आंखें देखें, आंखें क्लियर आ रही हैं जी। ये नीली आँख के कबूतर हैं, साफ़ आँखें हैं। इस तरह के बटेरे अब ख़त्म हो चुके हैं। जो होता है ना, अब ज़्यादा आ गए हैं रंगीन आँखों में। ये अभी साफ़ आँख है इनकी, जब उड़ना शुरू करेंगे हल्का सा गुलाबी डोरा आ जाएगा, ज़मीन नीली हो जाएगी इसकी। और ये रिंग देखें इसका, पलकें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नफीस हैं, चोंच मोटी है, नथने मोटे हैं। और ये देखें नथनों के ऊपर, ये उस्ताद कराम से मैंने ये भी सुना है कि ये जो नथने हैं इनके ऊपर सफ़ेदी जितनी ज़्यादा होती है परिंदे की वापसी उतनी
ज़्यादा वो उतना परिंदा जो अक्लमंद होता है वापस आने के हवाले से। तो ये देखें इसके नथनों के ऊपर भी ये सफ़ेदी जो है ये सफ़ेद सफ़ेद सा जो है ये ज़्यादा है। ये देखें और हर लिहाज से ये मुकम्मल परिंदा है। ये सर भी बड़े सरों के बटेरे हैं, ये चोंच मोटी है, आंखें इनकी आगे की तरफ को हैं और इस नर के ऊपर हल्की सी जो आ रही है तंबाकू सा कलर भी आ रहा है, ये भी बटेरों में आता है। इसके सर पे थोड़ा सा शेड आ रहा है क्योंकि अब धूप नहीं है, धुंध की वजह से सूरज नहीं, आज दूसरा तीसरा दिन है सूरज नहीं देख सके हम, तो ये इसकी ना ये हल्का सा तंबाकू कलर आ रहा है। ये भी बटेरों में आता है, कम बटेरों में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बटेरा होता है ना उसके ये पर आ जाता है एक आधा तंबाकू कलर का। इसके भी जिस्म पे होंगे। ये इसकी दुम आपको दिखा देते हैं, ये देखें बंद दुम है, मुतनासिब दुम है। एक होता है जी बहुत ज़्यादा दबी हुई दुम भी नहीं है कि एक जिस तरह कहते हैं जी एक पत्ते की है, लेकिन ये बंद दुम है बिल्कुल। ये इनके पंजों का भी आपको शौक करवा देते हैं। ये देखें जी लंगोट पे नज़र पड़ गई, एक पत्ते की दुम इसकी जा रही है, लंगोट देखें कितनी लंबी इसकी ऊपर तक आ रही है और ये भी शायद डबल लंगोट ही है। हाँ जी डबल लंगोट का कबूतर है और परेल कबूतर है, ये देखें। और ये जो है ना थोड़े से होते हैं जब इन्हें ब्रीडिंग में लाया, ये पंजे देखें जी जामनी पंजे इनके, नाखून बिल्कुल सीधे हैं, लंबे नाखून हैं, लंबे नाखून है लेकिन सीधे हैं, नुकीले हैं। ये देखें ये अच्छा जी ये आप बताएं कि अब कबूतरी आपके हाथ में, इसका भी शौक करवाएं, थोड़ा थोड़ा आँख इसकी दिखाएं। आप ये बताएं कि ये कबूतर जो है इनको ये अब बटेरे अगर किसी ने तैयार करने हैं उड़ान के मुकाबलों में, अगर डालने किसी कप में उड़ाने हैं, या मुझे पकड़ा दें मैं दिखा किसी, ये आप पकड़ इधर आ जाए जी, इसका भी शौक करवाते हैं। ये जी ये इसकी आँख से शुरू करते हैं, बटेरी है और इसमें शायद अली वाला क्रास भी है क्योंकि उस्ताद नासिर के पास अली वाले भी हैं। ये अली वाले क्रास में अली वाला बटेरा क्रास है ये। तो ये आँख इसकी भी नीली है जी, बिल्कुल साफ़ आँख है, डबल पलक की कबूतरी, ये भी उसी तरह चोंच मोटी है। अच्छा नासिर साहब ये बताएं आपके ये जो सियालकोटी कबूतर हैं बटेरे हैं जी, अब इनका जिस्म बता रहा है कि ये फ़ौरन नहीं उड़ सकते कि दूसरे तीसरे दिन उड़े, इन्हें तैयार करना पड़ेगा। कितने दिन ले जाते हैं ये तैयारी तकरीबन पर? 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10-11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੰਟਾ 2 ਕੱਢਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1.5, 2, 3 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा मैं यानी ये 5, 7, 10 दिन लगा लें खुले डुले, 10 ਤਕਰੀਬਨ दिन 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਉਨੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। 10 दिन में पूरे आ जाते हैं ये लेवल पे ਫਿਰ आ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जाते ਕਹਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਲਾਂਭਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡਣਗੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, हैं। अपना बचा के ले ਬਚਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ यानी अकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। हाँ ये वो नहीं होता कि बटेरा कबूतर, ये वाकई जी ये मैंने भी देखा हुआ है क्योंकि मेरे पास खुद मौजूद हैं बटेरे घर में, कि बटेरे जो हैं वो वापस आते हैं बचा के आते हैं, अपनी सारा जो है वो स्टेमिना ज़ाया नहीं करते, अग्रेसिव तबीयत होने के बावजूद अकल इस्तेमाल करते हैं, जो सियालकोटी कबूतरों का खासा एक। ये देखें जी इसका एक पर कटा हुआ इधर से, ये फीमेल है, ये इस बटेरे कबूतर के साथ जोड़ा है जी इनका। और ये इसकी दुम भी देख लें जी, ये दुम इसकी भी बंद है। ये ज़रा हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली है, अंदर कोई जा रही है हड्डी, ये बड़ी हड्डियों के होते हैं जी बटेरे, नहीं इसकी 4 से कम है थोड़ी, 3, 3.5 उंगली हड्डी है, जोड़ थोड़ा सा
खुला है लेकिन नरम हड्डियाँ हैं। ये इसकी जो ये हड्डी है ये बड़ी ज़बरदस्त है जी, उठी खड़ी हड्डी की कबूतरी है ये, वो चुभन दे रही है हड्डी। और अब इन्होंने दाना भी खाया होगा, क्योंकि उस्ताद नासिर बता रहे हैं कि सुबह के टाइम दाना डाल जाते हैं, फिर क्योंकि वापसी पे कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, इसलिए ये दाना इन्होंने डाला है। ज़्यादा देर नहीं पकड़ते। लें जी, आपको हमने आज इसका इसमें पार आ रहे हैं जी, तम्बाकू इधर आ रहा हाँ है, जी उसके सर पे आ रहा था, इसके इधर आया कमर पे, बिल्कुल। इसके बल्कि ये 2-3 बार हैं बल्कि तम्बाकू कलर के ही आ रहे हैं। नहीं जी, आप अभी हमने जो उस्ताद नासिर जो हैं इनके बटेरे कबूतरों का शौक करवाया है। अब अगली वीडियोस में इनके पास जो और भी काफ़ी अच्छी नस्लें मुझे नज़र आ रही हैं उनका भी शौक करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।